बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज। बुलेटिन के आगाज में आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि एशियन गेम्स के दौरान सयाहती सरगर्मियों में नुमायां इजाफा, चीन में रहने वाले पाकिस्तानियों समेत दीगर ममालिक से लोगों की एक बड़ी तादाद एशियन गेम्स के मेजबान शहर का रुख कर रही है ताकि सयाहत के साथ अपनी टीमों की भी हौसला अफजाई की जा सके। मजीद तफसीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। 19वीं एशियन गेम्स की मेज़बानी करने वाले शहरों में ज़बरदस्त सजावट और रंगारंग मेकओवर खेलों के इस अजीम शान इवेंट को मजीद चार चांद लगा रहा है। मजमूई तौर पर हांगझो समेत सूबा ज़ेजियांग के 5 दीगर शहरों निंगबो, वेंचो, जिनहुआ, शाओशिंग और होचो में एशियन गेम्स के दौरान 40 खेलों के 61 शोबाजात में 481 इवेंट्स होंगे। मरकज़ी शहर हांगझो ने अपने 44 मकामात और कुछ तारीखी इमारतों की लैंडस्केप को बेहतर बनाया है, जिससे शहर के नकल हमल के मराकज़ के साथ साथ तारीखी और सकाफती आसार बशमूल वेस्ट लेक, छानतंग दरिया और बीजिंग हांगझो ग्रैंड कैनाल को रोशन किया गया है। इस दौरान हांगझो की तारीख और सकाफत, कुदरती मनाजिर और एशियन गेम्स के तमाम अनासर को उम्दगी से मरबूत किया गया है ताकि हांगझो को एक उम्दा, हमआहंग और खुले शहर के तौर पर पेश किया जा सके। शहर की सड़कों को एशियन गेम्स के निशानात, मास्काट, नारों और फूलों से सजाया गया है। गेम्स के लिए 14 थीम गार्डन कायम किए गए हैं। वेस्ट लेक में कमल के फूलों की नई अक़साम भी लगाई गई हैं। रिहायशियों ने रज़ाकाराना तौर पर अपने शहर को सजाने के लिए अपनी दहलीज पर फूल लगाने का फैसला भी किया है। दुनिया भर से आए एथलीट्स के साथ साथ इस वक्त न सिर्फ चीनी शहरी बल्कि दीगर ममालिक से आने वाले सयाह भी हांगझो का रुख कर रहे हैं और यहाँ के खूबसूरत तफरीही मकामात से लुत्फ उठा रहे हैं, जिससे कहा जा सकता है कि हांगझो एशियन गेम्स न सिर्फ गेम्स की तरक्की बल्कि सियाहत के लिए भी नए इम्कानात लाए हैं। शाहिद अफराज खान, बीजिंग। सुराबगो टाउन के इलाके नूर मोहम्मद ब्रिफ्ट गोट के एहतजाजी कैंप की खातून दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। मुजाहिरीन ने A1 टीवी के रिपोर्टर नबी बख्श कास्केरी से बातचीत करते हुए मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आज तकरीबन 20वां रोज है। गुज़िश्ता महीने की 22 तारीख से हम मुसलसल सरापा एहतजाज है पुरअमन तरीके से, लेकिन जब हमें कल पता चला कि ये सुबह 5 या 4 बजे आप लोगों पर अटैक करेंगे, पहले भी जो 22 अगस्त को अटैक हुआ था वो अल्ल फजर 5 बजे इन लोगों ने अटैक किया था। उस वक्त कौन सा सरकारी टाइम होता है? हमारी बहन, हमारी बच्ची इस खौफ से कि मेरे बच्चों की छत हमारे ऊपर गिरेगी, हमारे बच्चे कहाँ दरपदर होंगे, तो आज वो हमारी बहन हमारे दरमियान नहीं रही। इस सदमे में इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैं समझता हूँ ये मौजूदा निगरान सेटअप से लेकर हमारे इलाकाई इंतजामिया और ख़ास तौर पर ये 40 अलीगढ़ बिल्डर माफिया, उसके कारिंदे, उसके जिम्मेदार, ये आज के कत्ल के जिम्मेदार हैं। ये 19 दिन से गरीब आवाम जो बेवारस और लाचार बन के बैठी हुई है, ये कोई शौक से नहीं बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ दिल्ली के पुलिस के अटाला देखकर इसमें बुजुर्ग, माएँ, बहनें सब खौफ ज़्यादा होते हैं। मैं समझता हूँ जिस टाइम ये कब्ज़ा हो रहा था तो ये अटाले उस टाइम कहाँ थे, यहाँ के DC कहाँ थे, यहाँ के SSP कहाँ थे, यहाँ के DIG कहाँ थे। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि अगर आप उस टाइम जब ये नया मामला बन रहा था, इस गरीबों में कोई भी आए, इनका आप CRO करवाएं, इनकी वेरिफिकेशन करवाएं कि इनमें से कोई एक भी लैंड ग्रेबर है। क्या कराची में घर बनाना इतना बड़ा गुनाह है कि आप रोज़ाना इस गरीब आवाम को इतने थ्रेट देते हैं कि अभी मैंने सुना है कि एक हॉस्पिटल में है और एक मैयत पड़ी हुई है। खुदारा आप खुदा का खौफ करें। आपने अल्लाह रखो गोड में ऐसे किया जैसे कोई बड़ा कोई गैर मुल्की भी किसी इतना जुल्म नहीं करता। मैं समझता हूँ आज जो ये ख़वातीन अटैक में फौत हुई है, ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। इंतज़ामिया के ऊपर ये FIR होनी चाहिए। दिन पहले भी ये कैंप लगा था, तकरीबन 13-14 दिन चला और इस कैंप के अंदर हम रोज़ाना के बुनियाद पे शरीक होता था, क्योंकि ये यहाँ जितना भी लोग आबाद है ये सारे गरीब वो लोग हैं कि जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना छत को बनाया है, अपने लोगों को आबाद करते हैं और ये धरती के लोगों को यहाँ से बेदखल करके पता नहीं कहाँ बेचना चाह रहा है। ये हमारे समझ नहीं आ रहा है। हमें खुला बता दे कि जहाँ पाकिस्तान के अंदर जो लोग बड़ी मुश्किल से सांस ले रहे हैं उनको कहाँ फेंकना चाह रहा है, तो या तो एकदम गाड़ियों भरो समंदर में फेंको ताकि आप मालदारों को, आप लैंड ग्रेबरों को, आप माफिया को, ये मुल्क
रह जावे। कौमी सतह पर राजा पेट्रोल पंप पर रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले नौजवान गुलजार अराई की मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने मुज़ामत की तो मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। मुसल्लह अफराद गुलजार अराई को कत्ल करने के बाद बासानी फरार हो गए। वाक़े के बाद गुडकी पुलिस ने लाश तहवील में लेकर ताल्लुका अस्पताल गुडकी पहुंचाई, जहां पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। मकतूल गुलजार अराई रहीम यार खान गुडकी का रिहायशी था, जो गुडकी के करीब पावर प्लांट एरिया में अपने रिश्तेदारों की शादी में शिरकत के लिए आया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ गेरा तंग असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद कोली ने जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपया मालियत की 1000 बोरियां खाद की तहवील में लेकर गोदाम सील कर दिया, जबकि मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक अहमद कोली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पंजाब गवर्नमेंट और डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हदायत पर चिन्यूट में जखीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के घेरा तंग करते हुए बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। रोज बरोज बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। गरीब अवाम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं दादू से हमारे नुमाइंदे असर खान मलाक की इस रिपोर्ट में। अभी मैं यहाँ मौजूद हूँ दादू शहर में, शहरियों से पूछते हैं इस बारे में मजीद उनका क्या कहना है। गरीब आदमी 500 कमा रहा है, तो उसमें से अगर पेट्रोल वाला है, गाड़ी वाला है, तो उसमें से 300 तो उसके चले जा रहे हैं। अब वो बच रहे हैं 200। तो 200 में वो सोचेगा क्या लेके जाऊं घर। गरीब मानू यानी खुद हम खुद हमारा कसूर है, उनका कोई कसूर नहीं है हुक्मरानों का। हम सुस्त हैं, हम नहीं निकलते, इतना जुल्म हो रहा है, हम नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकलते? बस खुद ब खुद नहीं निकलते एहतजाजियों के लिए, इसलिए कि हम बोलते हैं कि खुद ब खुद सेट हो जाएगा। इसीलिए हमारी जो आने वाली नस्ल होगी वो इस तरह होगी। अगर हम आज नहीं निकले इस महंगाई के, तो वो समझ रहे हैं हम जितनी महंगाई करेंगे ये बर्दाश्त करते जाएंगे। ये अगर हमने आज नहीं निकले तो ये 500 किलो भी अटा कर सकते हैं। ये इतने जालिम हुक्मरान हैं। तो क्या होना चाहिए? हमें निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए। जैसे लोग निकलते हैं, जुल्म हो रहा है, बागी बनना चाहिए हमें। ऐसे नहीं घर बैठे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये मजदूर लोगों का किससे गुजर सफ़र होता है? बस ये महंगाई में खुदकशी पे ही आ गए हैं। गुजर सफ़र तो मुश्किल है। मुश्किल है। बड़ी है सर, महंगाई बड़ी है। मजदूर की 800 रुपया है दिहाड़ी। इस हुक्मरानों को कुछ ही नहीं है, सही निगरान हुकूमत को 800 रुपया मजदूरी है और तेली में कुछ नहीं है। 200 रुपया खंड किलो है, 150 रुपया आटा किलो है। पति महंगा है सर, बिजली का बिल महंगा है। स्वीगेस का बिल 500 रुपया आता था, अब 2,500 आ रहा है। मुश्किल में हैं लोग, तमाम मुश्किल में है सर, तमाम मुश्किल में है। तो क्या मुतालबा करते हैं आप? सही में हमें ये मुतालबा है कि महंगाई घट करे। महंगाई, बेरोजगारी तो बड़ी है पर महंगाई घट करे। बहुत महंगाई, इतनी महंगी है जो हम कभी सुनी नहीं है ना, न कोई देखी है न कोई सुनी है। क्या करूं? आटा कितने किलो है? आटा पहले 2008 की बात है तो 12 रुपये किलो था ना। हम रोटी पकाते थे, करीब 800 रुपये में हम बेच जाते। अब अलह क्या है वो हमें पता नहीं है। हम एक पा लेते हूँ 30 रुपये का, वो एक दो रोटी पकाते हूँ, रुखी सूखी खाते हूँ। भाजी भी नहीं है, रुखी सूखी खाते हूँ। 2 वक्त का खाना भी नहीं खाते? नहीं, किधर है 2 वक्त का खाना, कुछ भी नहीं है। आपने सुनी यहाँ मौजूद शहरियों की बातें। उनका कहना है कि महंगाई की वजह से वो सख्त परेशानी का शिकार है। इसमें सरकार से मुतालबा किया है कि खाने पीने रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें किलो की कीमतें कम की जाएँ ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नजर, अंदर की खबर, एवन टीवी दादू रिपोर्टर असगर खान मलाक। आगे बढ़े, आपको बताएं कि ओकाड़ा में उस्मान ब्लॉक से 24 घंटे कबल बच्चे के अगवा होने के बाद बरामदगी का मामला। अब्बास बाख्ता मुल्जिम ने बजरिया मोबाइल बच्ची की जिंदा वापसी पर 1 करोड़ रुपए का तावान का मुतालबा किया। वर्षा का मुल्जिम से 50 लाख रुपए तावान का सौदा तय हो गया।
तावान की रकम की अदायगी के बाद मुलजिम से बच्चा बाजियाब करवा लिया गया। DPO मंसूर अमान की जानिब से तश्कील दी गई पुलिस टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और वसूल की गई तावान की रकम 50 लाख रुपए बरामद कर ली। पुलिस टीम ने मुलजिम की दोस्त खातून से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मदद हासिल की। गिरफ्तार की गए मुलजिम से तफसीलात शुरू कर दी गई। DPO ने रिकवर की गई रकम मियां हसीब के हवाले की। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रैलियों और महफिलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी हवाले से जामे मस्जिद गौसिया रहमानिया बिहाड़ी में एक अजीम शान महफिल पाक का एहतमाम किया गया, जिसमें मशहूर नात खानों ने हदगे नात पेश किया। महफिल पाक में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने बावजूद होकर शिरकत की। 3 दिन कबल आजाद पतन के इलाका गिरानी पुल के मुकाम पर दोस्तों के साथ नहाते हुए दरियाई जेल में डूब कर जहाँ बाग होने वाले यूनियन कौंसल नड़ के इलाका सोन के रिहायशी वजह सती की नाश मिल गई। नाश की तलाश के लिए रेस्क्यू 1122 और पाकिस्तान नेवी के गोताखोरों ने मुसलसल ऑपरेशन किया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने लाश लवाकिन के हवाले कर दी। इस मौके पर अहल इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।